नमस्कार किसान भाइयों और मेरे साथियों, अतुल्य कृषि में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि गोट फार्मिंग यदि आप जैसे बकरी पालन करते हैं तो आने वाले भी बरसात के सीज़न में आपको किस किस तरह से प्रिकॉशन रखने हैं, क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके जो बकरी पालन है वो प्रभावित ना हो बरसात के सीज़न के। आप लोगों को अभी साथ में जोड़ने वाले हैं, तो सर का मैं सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर, अतुल्य कृषि में आपका स्वागत है। जी थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। सर, एक बार मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जी अपने जो काम कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा सामने हमारे किसान भाइयों को जी परिचय देंगे। नमस्कार, मैं आनंद भावे छत्तीसगढ़ के दुर्ग शहर से हूँ मैं। जी और लगभग बकरी पालन काम मैं 6 वर्षों से कर रहा हूँ। बीच बीच में हमारी संस्था द्वारा ट्रेनिंग भी आयोजित करवाई जाती है। जी जी। तो सर, हम आपसे आज पूरा जानकारी लेने वाले हैं कि बरसात के सीज़न में जैसे कि भाई कर रहे हैं किसान भाई, तो उनको काफ़ी सारी परेशानियां आती हैं, तो उन परेशानियों के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ ही उसके उपचार किस तरह से उसके बारे में बात करेंगे। तो सर, इस सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे हमें। जी बकरी पालन में ऐसा रहता है कि जो बकरियाँ हैं जी उनको नमी और पानी ज़्यादातर पसंद नहीं रहता। जी सर। मतलब कि जैसे उमस वाला मौसम हो गया या ज़्यादा भीगी हुई सतह है उनके सेड की, जी तो उनको पसंद नहीं रहता। दूसरा है कि अगर बहुत ज़्यादा भीगी हुई बकरियाँ रहती है या सेड में ही गंदगी ज़्यादा रहती है, जी नीचे नमी रहती है, तो उसी हिसाब से बीमारियाँ भी उनको ज़्यादा आती हैं। जी इस वजह से बारिश के समय बहुत सारे प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं। जैसे कि आपका जो सेड है जी उसके आसपास कोशिश कीजिए कि जल भरा वाली जगह मत हो ज़्यादा। जी और आपका जो सेड है जो नॉर्मल ज़मीन से 2-3 फीट ऊंचा रहना चाहिए। इसमें क्या होता है कि नमी नहीं पहुंच पाती 2-3 फीट अगर ऊपर है तो। जी इसके बाद आता है कि जो आपका सेड बना हुआ है, चाहे वो कच्चा है या कच्चा नहीं है, अगर फर्श वाला है जी तो उसमें लकड़ी के पैलेट्स बनते हैं। जी आइए दिखा देता हूँ आपको। लकड़ी के जो पैलेट्स रहते हैं इस तरीके के रहते हैं। जी तो क्या होता है, आप इसको बिछा दीजिए ऐसे, सब पैलेट्स लाइन से बिछ जाते हैं। तो इसके ऊपर बकरियां जब भी बैठेगी, बैठने के लिए बहुत सुविधा रहती है। और अगर बकरी इसमें यूरिन कर रही है, लेटिंग कर रही है, तो नीचे चले जाते हैं यहाँ से। जी, कम से कम इतना गैप रहना चाहिए कि बकरी के पैर ना फंसे इसमें। तो इस तरीके से लकड़ी के फट्टे बनाए जाने चाहिए बारिश के पहले। जी आगे है कि अगर कभी हफ्ते भर की या 10 दिन की झड़ी लग गई जी तो बकरियाँ सीधी सी बात है आपकी बाहर चरने नहीं जाएगी। तो उसके लिए कम से कम आपको इतना भूसा स्टॉक करके रखना चाहिए सूखे चारे के रूप में। सूखा चारा स्टॉक करना इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि सूखा चारा अगर भूसे के रूप में है तो ख़राब नहीं होता है, जी उसको आप महीनों के लिए भी स्टॉक कर सकते हो। तो वैसी व्यवस्था रहनी चाहिए आपके पास में कि भूसा इतना स्टॉक करके रखो कि अगर 10 दिन की झड़ी लग गई, हफ्ते भर की झड़ी लग गई, तो आप बकरियों को दाना चारा बराबर दे सको। तो सर, इसमें कुछ वैक्सीनेशंस होती होंगी, उसके बारे में आप जानकारी देंगे। जी, बारिश के पहले एक रहता है ईटी, इंटोटॉक्सीमिया, और एक रहता है एफएमडी, जी। फुट एंड माउथ डिसीज़ का। ये दोनों वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है और लगाना ही चाहिए। जी कभी भी आप ध्यान देंगे तो दोनों वैक्सीन अगर आप लगा रहे हैं तो दोनों के बीच में 21 दिन का गैप बोलते हैं रहना चाहिए, जी। लेकिन कम से कम आप 25 दिन का गैप रखिए। एक होता है एफएमडी जैसे हैं। जी और एक बात ये भी है कि जोड़ना चाहूँगा, अगर किसी प्रकार की वैक्सीन आप लाते हैं, अगर आप तो खुद नहीं लगाओगे, वैसे डॉक्टर से ही लगवाओगे अपने, तो एक बात का भी ध्यान रखना है कि जो 2 डिग्री से लेकर 8 डिग्री के बीच में ही उसकी कोल्ड चेन मेंटेन रहना चाहिए। मतलब आप जहाँ दुकान से खरीदोगे मेडिकल से, वहाँ पे भी कोल्ड चेन मेंटेन रहना चाहिए। जी आप अगर वहाँ से ला रहे हो तो सीधे जेब में नहीं लाना है आपको, उसके लिए आइस बॉक्स रहता है जिसमें कोल्ड चेन बराबर मेंटेन रहती है। जी तो वैसे कोल्ड चेन मेंटेन करके आपको अपने फार्म तक लाना है। और लगाने के समय भी कोल्ड चेन जो है वो टूटनी नहीं चाहिए। जी बारिश के मौसम में बकरियों की देखभाल में ये भी आता है कि जो बकरियों के खुर हैं, बकरों के खुर हैं, बारिश के पहले हमको उनको अगर आड़े टेढ़े खुर हैं जी तो उनको बराबर कर लेना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बारिश के मौसम में कहीं कीचड़ रहते हैं, जो जी अगर बकरियों के खुर में फंसे हुए हैं तो वो फंसा का फंसा ही रह जाए कीचड़, और कीचड़ अंदर में है, मतलब नमी बराबर रहेगी तो वो धीरे धीरे अंदर जख्म कर देता है। जी जख्म करता है, सड़न करता है, कई बार कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो इसके लिए हमको ये कोशिश करनी चाहिए कि बारिश के पहले खुर को बराबर सेट कर लिया जाए, जी आड़े टेढ़े जैसे भी खुर है। जी तो उसके लिए अभी हम आगे देखने वाले हैं। जी, आपको खुर बना के दिखा देते हैं अभी चलिए। कि बकरियों के खुर कैसे बनाते तो हैं। अभी जैसे आपने उसको पानी में डुबा कर रखा हाँ। हुआ उसके पैरों को, तो कितनी देर तक डुबा कर रख रहे हैं। देखो, असल में खुर जो रहते हैं हार्ड रहते हैं, जी। बकरियों के खुर हार्ड रहते हैं। जी तो इसको इस तरीके से पानी में कम से कम 5 मिनट तक डुबा के रखना चाहिए पहले बकरी को, जिससे उसके खुर सॉफ्ट हो जाए। जी अगर खुर सॉफ्ट हो जाएंगे एक बार तो बनाने में बहुत आसानी होती है। दूसरा है कि अगर आप चाहे तो इसमें निरमा भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा वॉशिंग पाउडर जो आता है जी वो भी अच्छा काम करता है। तो जो गंदगी रहती है खुरों के बीच फंसी हुई वो भी निकलती है उससे। जी तो आपको एक खुर बना के दिखा देते हैं अभी, आइए। कभी भी आप खुर बनाते हैं अगर अपने हाथ से, तो वैसे तो आप एकदम से नहीं बना पाओगे।
इसके लिए धीरे धीरे बनाते बनाते ही आप एक्सपर्ट हो पाओगे। तो कभी भी ध्यान रखना कि अगर आप खुर बनाते हैं तो एक फ़र्स्ट एड बॉक्स ज़रूर रखें अपने पास में। तो इस तरीके से आपको खुर बनाने रहते हैं बारिश के पहले। खुर बनाते समय सावधानी हमेशा रखें कि खुद से बनाएं ना, अगर आपको नहीं आता है तो किसी एक्सपर्ट से ही बनवाएं। अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाता है तो उसकी खुर में चोट भी लग सकती है, ऐसा भी हो सकता है। इसके पहले मैं आपको बताया कि वैक्सीनेशन कैसे करना है। वैक्सीनेशन भी आप जो आपके डॉक्टर हैं उन्हीं के द्वारा करवाएं। जी जी। तो ये सारी जानकारियाँ आप लोगों को इसलिए थी कि आप बरसात में जैसे अगर प्रिकॉशन लेते हैं तो ये लेने की आवश्यकता है इसकी, तो ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी है। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आप खुद से कर सकते हैं। जी, फिर खुद से कर सकते हैं। खुर बनाना हो गया और भी छोटे मोटे काम है आप खुद से कर पाएंगे फिर। जी। तो मैं सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा, इन्होंने बरसात से रिलेटेड जो है वो बकरियों को किस तरह से अच्छा प्रोडक्शन या फिर उनसे बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए ये सारी जानकारियाँ हमको दी।